स्वागत है आप सबों का मेरे हेल्दी टिप्स चैनल में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से होंगे। राधे राधे। आज हम बात करेंगे दो ऐसे पहलू जीवन के जिस पर कोई व्यक्ति नज़र रख ले या काम कर ले तो वह अपने किसी बीमारी को बहुत हद तक ठीक कर सकता है। हमारे पास कोई रोगी अगर आता है तो हम सबसे पहले इन्हीं पहलू पर बात करते हैं। हम आयुर्वेद के एक श्लोक से बहुत प्रभावित है। आइए जानते हैं वो क्या है। अर्ध रोग हरि निद्रा, सर्व रोग हरि सुधा। जिसको मैं हिंदी में बताऊं तो इसका भावार्थ यह बनता है, अगर किसी इंसान को अच्छी नींद आ जाए या आने लगे या फिर आती हो तो उसको रोग जल्दी ठीक हो जाती हैं। वैसे रोग होगा नहीं जल्दी, और अगर हाँ हो गया है या चल रही है तो ऐसा व्यक्ति जिसको नींद अच्छी आती है उसके ठीक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। पहली चीज हो गई निद्रा। दूसरी है सर्वहरि सुधा। सुधा से मेरा मतलब है, इसको समझना पड़ता है, यदि आप कुछ खिलाएंगे मतलब दवाई है, रसायन है, भोजन है, फल है, फूल है, कुछ भी, मतलब मुख के अंदर भूख लगने पर ही पचेगी या एब्जॉर्ब होगी। ये दो चीज ही आपको आज बतानी है। पहली है निद्रा, मतलब जो बच्चे हैं उनको आप देखे होंगे वे ज़्यादा सोते हैं। कारण क्योंकि उनको बढ़ना है तो नींद में मसल्स रिपेयर होते हैं। बॉडी में कुछ डैमेज है या इन्फेक्शन से लड़ना है, सारे रिपेयर के काम या जितने मोटाबिलिटी में पार्ट हैं ये सब काम नींद से पूरे होते हैं। कोई भी व्यक्ति यदि रात में अंधेरा करके सोता है, यानी कि रोशनी नहीं चाहिए होती, शरीर को पूरा डार्क चाहिए होता है, शरीर को तभी भगवान ने रात भी बनाई है। ऐसा अगर नहीं होता तो एक सूरज के जाते ही दूसरा सूरज आ जाता, ताकि आपको लाइट जलाने की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन प्रकृति ने व्यवस्था करी है कि हमारी बॉडी को डार्कनेस चाहिए, रेस्ट चाहिए, उसी से हमारा ब्रेन और ये सब सेंस हमें बाहर से हमें रोशनी बाहर से मिलती है और हम एक्टिव होकर उठ जाते हैं। ये सब अगर बाहर से मिलना बंद हो जाता है उसके बाद हमें नींद आती है। जो व्यक्ति नींद नहीं आ रहा है और दवाई खाया जा रहा है कोई भी चीज़ की नींद लाने के लिए, उसको अगर गोली खानी पड़ती है नशे आदि की तो यह गलत है। निद्रा अगर आपके ऊपर काम नहीं कर रही है तो आपको हल्का खाना खाना है रात में, ताकि पेट का कुछ भाग खाली रहे। अगर ज़्यादा खाएंगे तो उससे बेचैनी से आपको नींद नहीं आएगी। हेवी खाना नहीं खाना है लेकिन भरपेट जरूर खाना है, ताकि रात में ना भूख लग जाए आपको और आपकी नींद खुल जाए, जिससे आपके अंदर रिपेयर का काम चल रहा हो, ऑर्गन्स का, वो रुक ना जाए। इसलिए भरपेट खाना जरूरी है ताकि नींद पूरी हो। हल्का भोजन सूरज ढलने तक हो जाना चाहिए। फिर रात में हल्का गुनगुना दूध पिएं जिससे आपको अच्छी नींद आएगी। 10 मूल अर्क डालकर भी पी सकते हैं, इससे भी आपको अच्छी नींद आएगी। वैसे तो जो व्यक्ति स्वस्थ है वो अपने आप सोता है, लेकिन रोगियों की बात चल रही है कि निद्रा बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा अस्पतालों में जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है तो उसको रेस्ट की इंजेक्शन दे देते हैं, कोई ना कोई डोज दे देते हैं जिससे वो पड़ा रहे, रेस्ट रहे, उसी से काफ़ी रिकवर कर जाता है। वो तो नींद एक अपने आप में जीवन की एक पूरी खुराक है। आप सोएंगे नहीं तो ब्रेन बॉडी पागलों जैसा हो जाएगा। नींद से उठकर देखो किसी को, अगले दिन वह कोई काम भी नहीं कर पाएगा, पूरा दिन चिड़चिड़ा लगेगा, हो सकता है वो अच्छे से डिसीजन ना ले पाए, पूरी बॉडी अपसेट रहेगा। अगर आप कहते हैं मैंने अपनी नींद ठीक कर ली तो आप वैद्य के पास जाने से पहले ही अपनी हीलिंग पावर को बढ़ा ली है। कई लोग सारे दिन सोते रहते हैं तो यह बीमारी है। कोशिश करें केवल रात में सोने की। दिन में सोना है तो बाईं करवट सोना है, रात में अगर सोना है तो सबसे पहले दाईं करवट, उसके बाद शरीर अपने आप करवट ले लेगी जैसा बॉडी ऑर्डर करेंगे। नींद कितनी घंटे होनी चाहिए? नींद ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे होनी चाहिए। जैसे जैसे आयु बढ़ती है नींद घटती है। कद्दू के रोगन रात में 2-2 बूंद नाक में डालने से भी नींद अच्छी आती है। यह दिमाग को स्निग्ध बनाता है। कुछ बीमारियां ऐसी भी होती है जो दवाई से ठीक नहीं होती, उसे आप नींद से ठीक कर सकते हैं। इसलिए भरपूर नींद लें और स्वस्थ रहें। दूसरी चीज़ मैं बात कर रहा था भूख। जिसको भूख नहीं लगती उसको बढ़िया से बढ़िया रसायन दे दो, उसको बॉडी ऑब्जर्व नहीं करेगी तो हो सकता है बॉडी उसका पूरा रस ना ले। क्यों?
लेना तो पाचन शक्ति को है, एब्जॉर्ब तो बॉडी को। गैस्ट्रिक जूस बनाने के बाद करना है। गैस्ट्रिक जूस ने उसको पाचन रसों ने उसको तोड़ना है। जो भी आपने खाई है उसमें ताकत तो होता ही है, न्यूट्रिशन होता है, उसी से शरीर की बीमारियां ठीक होती है। आपने खुराक पर काम कर लिया, किसी ने बता दिया आपको सुबह फल खाना है, रात्रि में दूध पीना है, घी खाना है, लेकिन आपको अच्छी वाली भूख ही नहीं लगती, बुझी बुझी सी, मरी मरी सी थोड़ी थोड़ी लग जाती है, या टाइम हो गया 2 बज गए या 8 बज गए तो खा लिया, तो उससे अच्छा आप भूख पर काम करें। इतना ही कर लिया तो चीज़ों पर अपने आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपकी हीलिंग प्रॉपर्टी कुछ ही दिनों में ज़बरदस्त हो जाएगी और आपकी बीमारियां भी ठीक होने लगेगी। आपको ये 2 चीज़ पकड़नी है और बीमारी आपसे दूर भागने लगेगी। भूख के बारे में आपको 1-2 चीज़ और कहना चाहूँगा। भूख किसी की खराब होती है, भूख किसकी खराब होती है? जो लोग बार बार कुछ कुछ खाते रहते हैं, क्योंकि इनकी डाइजेशन वीक हो जाती है। बॉडी को पता ही नहीं होता है कि आपने 1 मील लिया है या सिर्फ 1 बिस्किट खाया है। वो बार बार ट्रिगर होती है, जिससे पाचक रस बार बार गिरते हैं और वीक पड़ते हैं। इसलिए भूख बरकरार रखना है तो टाइमिंग बांध कर खाइए। बार बार इधर उधर जाने पर लोगों की आग्रह पर सिर्फ पानी पीजिए, नींबू पानी पीजिए, फल खाइए, अनाज खाने से बचिए, तो आप देखेंगे कि भूख बड़ी अच्छी हो गई है। इसलिए पेशेंट किसी चीज़ के लिए आए तो आप इसे ज़रूर दें, तभी आपके पेशेंट जल्दी ठीक होंगे। तो ये थी भूख और नींद के बारे में जानकारी। मेरा उद्देश्य ही है हर घर आयुर्वेद। आप हमारा साथ दीजिए, हम आपका साथ देंगे इसी तरह की बेहतरीन जानकारी के साथ। और एक बात, आयुर्वेदिक दवा हमेशा आयुर्वेदिक दुकान से ही खरीदें। किसी भी बीमारी पर आप मुझसे कंसल्ट या कमेंट में पूछ सकते हैं, बाकी जानकारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझसे वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं। अभी तक वीडियो पर बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें।